बड़ी खबर भोपाल से है। सिवनी में आदिवासी हत्याकांड का मामले में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी मामले की जांच करेगी। सीएम शिवराज ने एसआईटी का गठन किया है और शीघ्र जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी समेत थाना कुरई और चौकी बादलपार के पूरे स्टाफ को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सिवनी मामले में शिवराज सरकार का बड़ा एक्शन, सीएम शिवराज की बड़ी कार्रवाई हुई है। सिवनी मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा है। सिवनी एसपी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। थाना कुरई और चौकी बादलपार के पूरे स्टाफ को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एसपी समेत थाना कुरई और चौकी बादलपार के पूरे स्टाफ को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, सिवनी में आदिवासी हत्याकांड का मामला। बड़ी अपडेट भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। तो मामले में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी जांच करेगी मामले की। सीएम शिवराज ने एसआईटी का गठन कर शीघ्र जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं और एसपी थाना समेत कई कुरई और चौकी बादलपार के पूरे स्टाफ को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सिवनी में आदिवासी हत्याकांड का मामला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, मामले में एसआईटी गठित की गई है। सिवनी में आदिवासी हत्याकांड का मामला है, क्या अपडेट है? देखिए, बीते दिनों जिस तरह से सिवनी में आए 2 आदिवासियों के मौत का मामला सामने आया था और ये कहें कि ये आरोप था कि गोमांस लेकर जा रहे हैं और कुछ लोगों ने उनके साथ में मारपीट की थी। इस पूरे मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया है। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। साथ ही एसपी को हटा दिया गया है। एक थाना कुरई और एक चौकी बादलपुर के पूरे स्टाफ को हटा दिया है। ये कहें कि सरकार ने अपनी ओर से एक दल भेजा था, वो पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को पेश की, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। भाजपा और कांग्रेस की तरफ से भी जांच दल वहां पर पहुंचा था। उन्होंने भी देखा कि किस तरह से स्थिति निर्मित हुई थी, आखिर क्या वजह थी कि इस तरह से पूरा मामला सामने आया। हालांकि जब कांग्रेस का दल वहां पर पहुंचा था तो विरोध का भी सामना कांग्रेस के दल को करना पड़ा था। लेकिन जिस तरह से स्थिति पहले दिन से हम देख रहे थे कि सिवनी मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा रही थी। कई सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, राजनीतिक संगठन भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से सरकार को रिपोर्ट पेश होने के बाद में जो कार्रवाई की गई है, वो जाहिर है समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही थी, जिसको लेकर एक थाना कुरवई और एक चौकी बादलपार की जो है उसके पूरे स्टाफ को हटा दिया गया है। एसपी को वहां से हटा दिया गया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच का जिम्मा अब एसआईटी को सौंपा है। एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो दोषी उनके खिलाफ में कार्रवाई तो की जा रही है, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से अभी हम ये कहें कि सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना स्टाफ को हटाने की कार्रवाई की है, एसआईटी को मामले का जिम्मा सौंपा गया है। जी, क्या लगता है एसआईटी गठित होने के बाद अब मामले का कुछ खुलासा हो सकता है? और ये भी देखा जा रहा है आमिर की कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, जब सिवनी मामला सामने आया था तब से ही राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा था। तमाम तरह के राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे थे। सरकार का फेल्यूर बताया जा रहा था। पुलिस पर भी साठगांठ के आरोप लगाए जा रहे थे। पुलिस पे भी जो है लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से अभी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, ये कहें कि एक थाना कुरई और एक बादलपार के चौकी को पूरे स्टाफ को वहां से हटा दिया गया है, एसपी को हटाया है, तो ये भी समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की सामने आई है। क्योंकि ऐसे में आदिवासियों का मामला है, आदिवासियों के साथ में जिस तरह से मारपीट की गई थी और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कहा जा रहा है कि गोमांस के शक में ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। ऐसे में सरकार ने अब जो रिपोर्ट देखी, सरकार की ओर से भी एक जांच दल वहां पर पहुंचा था, पीड़ितों से भी वहां पर मुलाकात की थी और पुलिस की कार्यप्रणाली को भी देखा था। तो समझा जाए कि जब जांच रिपोर्ट सरकार के सामने पेश हुई तो सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। एक थाना और एक चौकी के पूरे स्टाफ को हटाने के निर्देश दिए हैं। मामला एसआईटी को सौंप दिया है। तो जाहिर है कि जब स्थानीय पुलिस पर आरोप लग रहे थे लापरवाही के, साठगांठ के, तो समझा जा सकता है कि अब एसआईटी गठित हुई है, वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच करेंगे, तो जाहिर है मामले की जांच बेहतर तरीके से हो सकेगी। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप अभी हम देख रहे थे, उस पर जो है अब ये कहें कि विराम लगता हुआ नजर आएगा। जी,
आमिर, एक तरफ तो सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार आदिवासियों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है आगामी चुनाव को देखते हुए। दूसरी तरफ आदिवासी हत्याकांड का मामला कहीं ना कहीं परिस्थितियां शक के घेरे में बनती हैं। देखिए, जिस तरह से सरकार अभी आदिवासियों को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है, ये कहें कि आदिवासियों को साधने के तमाम तरह के प्रयास कर रही है। ऐसे में जब सिवनी का मामला सामने आया था तो सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे थे और विपक्ष सरकार पर हमलावर था। ऐसे में सरकार ने कोशिश तो ये की पहले पूरे मामले को समझा जा सके, और मामले में जांच दल जो सरकार की ओर से गया था उसने भी देखा पूरे मामले को और अधिकारियों पे भी कार्य को पूरे समझा। पुलिस की क्या कार्य प्रणाली उस वक्त रही थी, क्योंकि वहां के जो पीड़ित परिवार थे, मृतकों के परिजन थे, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए थे। और ऐसे में अब जब सरकार ने कार्रवाई की है तो समझा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले की जांच बेहतर तरीके से हो सकेगी, और अब इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा लेकिन इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन यह जरूर है कि पहले भी मांग की जा रही थी कि एसआईटी गठित होगी और बेहतर तरीके से जांच होगी तो बेहतर हो सकेगा। अब जिस तरह से पुलिस पर लापरवाही, ये कहें कि एक थाना कुरई और एक बादलपार के चौकी के पूरे स्टाफ को वहां से हटा दिया गया है। एसपी को भी हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दे दिए गए हैं।